दूसरी शादी करने वाले हो जाएं होशियार। दूसरी शादी करने पर आपको अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। ये क्या मामला है, इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लाहौर में बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर शोहर को मिली सजा। 4 शादियों की इजाजत के साथ साथ कानूनी तकाजे भी पूरे करना होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लाहौर में एक शख्स को कैसे सजा मिली और उसने क्यों इजाजत नहीं दी अपनी बीवी से दूसरी शादी की, उसके नतीजे में उसको क्या सजा मिली। लाहौर की एक मकामी अदालत ने अपनी पहली बीवी से तहरीरी इजाजत और इस संबंध में दरकार कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने करार दिया कि अगर मुजरम जुर्माने की रकम अदा नहीं करता तो इसे मजीद 1 माह कैद में रहना होगा। फैमिली कोर्ट के जज अदनान लियाकत ने इस सजा पर अमल दरामद 1 हफ्ते के लिए खुद ही मुअत्तल कर दिया ताकि मुलजम अगर चाहे तो मुतल्लिका अदालत के सामने इस सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। अदालत के मुताबिक चूंकि सजा 1 साल से कम है, इसी वजह से मुलजम को अपील का मौका भी फराहम किया गया है। अगर मुलजम अदालत से रजू नहीं करता या फिर इसकी अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो इस सूरत में इसे जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले की इब्तिदा 4 सितंबर 2021 को इस वक्त हुई जब लाहौर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने अपने शौहर के खिलाफ मकामी अदालत में दरखास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसके शौहर ने इसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली है। खातून ने दावा किया कि न सिर्फ दूसरी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई बल्कि उनके शौहर ने इससे कबल कानूनी तरीक़ाकार भी इख्तियार नहीं किया जो कि मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से दूसरी शादी का इजाज़तनामा हासिल करने से मुतल्लिक है। खातून ने अदालत में दायर अपनी दरखास्त में कहा कि इसके शौहर का ये इक़दाम खिलाफ कानून है, चुनांचे अदालत कानून के मुताबिक अपना फैसला सुनाए। दुराने समाज शौहर ने अदालत को बताया कि इसकी पहली शादी दरखास्त गुजार के साथ 24 सितंबर 2011 को हुई थी, मगर मुसलसल कोशिश के बावजूद इनकी अहलिया हामला नहीं हो पा रही थी। अपने दावों के सबूत में शौहर ने अपनी बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की और कहा कि इन्होंने तमाम तरह इलाज करवाए और खर्चा किया मगर वो वालदा ना बन सकी, चुनांचे इन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। शौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगरचे तहरीरी तौर पर तो नहीं मगर पहली अहलिया के भाई और वालिद की मौजूदगी में इन्होंने अपनी अहलिया से ज़बानी इजाज़त ली थी, जिसके बाद इन्होंने 22 मार्च 2021 को शादी कर ली। शौहर का दावा था कि ना तो इन्होंने दूसरी बीवी से पहली छुपाई और ना ही पहली बीवी से, और ये कि इन्होंने अपने दूसरे निकाहनामे में अपने आप को शादीशुदा ज़ाहिर किया है। ताहम अदालती कार्रवाई के दौरान पहली अहलिया ने शौहर के इन दावों की तरदीद की। ये दरखास्त दायर होने के 3.5 साल बाद रवा हफ्ते अदालत ने खातून के हक में अपना फैसला सुनाया। इस केस के तफसीली अदालती फैसले के मुताबिक गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान होने वाली समातों में शौहर ने पहली बीवी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि इन्होंने दूसरी शादी से कबल पहली बीवी से ज़बानी इजाज़त ली थी। ताहम मुल्ज़म ने करार किया कि वो दूसरी शादी से कबल अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल नहीं कर सका। फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद लाहौर की फैमिली कोर्ट ने शौहर को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 6 के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया। अदालत ने करार दिया कि अगरचे मुसलमान शख्स एक ही वक्त में 4 शादियां करने की इजाज़त है मगर इसके लिए कुछ कानूनी तकाज़े भी पूरे करने होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरी शादी से मुतल्लिक पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान में निकाह, तलाक और दीगर आइली मामलात से मुतल्लिक कानून को मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत डील किया जाता है। मुस्लिम लॉ सन 1961 में आर्डिनेंस की शक्ल में नाफज हुआ था। शौहर को इसी आर्डिनेंस की दफ़ा 6 के तहत सजा सुनाई गई है। आर्डिनेंस की दफ़ा 6 एक से ज़्यादा शादियों से मुतल्लिक है और इसके मुताबिक पहली शादी की मौजूदगी में कोई शख्स दूसरी शादी इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो यूनियन कौंसिल से इस ज़िम्मन में तहरीरी इजाज़तनामा हासिल ना कर ले। इस ज़िम्मन में यूनियन कौंसिल में दी जाने वाली दरखास्त के साथ दरखास्त गुजार को फीस जमा करवानी पड़ती है। पहली शादी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने की वजह लिखनी होती है और साथ साथ ये बताना होता है कि नई शादी के लिए पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त हासिल की गई है या नहीं। ये दरखास्त मसूल होने के बाद कौंसल दरखास्त गुजार मर्द और इसकी पहली बीवी को अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करने के अहकाम देती है और मामला सालसी कमेटी को भेजा जाता है। सालसी कमेटी नुमाइंदे को सुनकर अगर इस बात पर मुतमन हो कि दूसरी शादी करने की माकूल वजह मौजूद है तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी का मशरूत या गैर मशरूत इजाज़तनामा जारी कर दिया जाता है। आर्डिनेंस की दफ़ा 6 के मुताबिक अगर ऊपर बयान की गई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर कोई शख्स शादी करता है तो इसको अपनी पहली बीवी को फौरी तौर महर अदा करना पड़ता है और इसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 1 साल और 5 लाख तक जुर्माना हो सकती है। लाहौर की अदालत ने करार दिया कि चूँकि शौहर दूसरी शादी से कबल ये तमाम तर कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं कर सका,
اس لیے اسے 7 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کہا رہا ہے کہ سن 2020 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے حق مہر سے متعلق ایک درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا تھا کہ دوسری شادی سے قبل پہلی بیوی یا ثالثی کونسل کی اجازت لینا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں توازن قائم رہ سکے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 6 کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اس دفعہ کے تحت دوسری شادی کی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے قبل سن 2013 میں اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کو قانون سے دوسری شادی سے متعلق پیشگی شرائط اور قانونی تقاضے کو ختم کرنے کی تجویز دی تھی اور کہا تھا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اگر پہلی بیوی راضی نہ ہو تو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا غیر شرعی نہیں ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور پھر مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔